टीना जी हमारी आई बिहार की नेशनल कन्वीनर हैं। और टीना जी, कृपया आप बताएंगे क्या क्या हुआ और इसमें इसमें हम लोगों ने कैसे ग्राउंड पे काम किया। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि गांव में जो अ, लोग हैं, उसमें अलग अलग स्टोरीज यहाँ पे दिखाई दी। जो ग्राउंड लेवल पे जो वॉलंटियर्स हैं हम लोग के, उन्होंने काम किया है इस चीज पे। तो काफी तरह की स्टोरीज हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, ओवरवेलमिंगली अफेक्टेड हैं इस चीज से। और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एक करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की। और देखें आगे क्या होता है, किस तरह से हम लोग और भी सपोर्ट करते रहेंगे जितना हम लोगों के बस में रहेगा। धन्यवाद टीना। आगे बढ़ते हुए टीना जी, आपसे आई बिहार के बारे में कुछ जो है बातें दर्शकों को बताने के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे। एज ए नेशनल कन्वीनर ऑफ आई बिहार, ग्राउंड लेवल पे आपने जो बेनिफिशरीज को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई, तो वॉलंटियर्स ने किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। और ये काम करने में जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन हुआ या इंसाइट्स मिले, वो थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। हाँ विनय, तो इसमें दो तरह के लोग थे जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो वो थे जिनका बैंक अकाउंट है, जिनका आधार कार्ड है। और ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं गांव में जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है और बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो हम लोगों का जो आई बिहार का जो वेबसाइट वाला सिस्टम है, उसमें यह है कि भाई हम लोग एक क्लिक में मल्टीपल लोगों को पैसा कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह तरफ हम लोग इस चीज के लिए भी बहुत केयरफुल थे कि ऐसे लोग ना छूट जाएं उसमें जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो जैसा महात्मा गांधी ने कहा था एक समय कि अंतिम जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उस चीज का हम लोगों ने बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है। और इसमें वॉलंटियर्स लकीली हम लोगों के पास इस तरह के थे जिन्होंने गांव गांव जा करके और गांव वालों को मिला करके उनसे आइडेंटिफाई करवाया और एक ग्रुप बना के आइडेंटिफाई करवाया कि किनको सबसे ज्यादा जरूरत है गांव में। तो कहीं अगर कोई छूट रहा है, कहीं कोई विधवा छूट रही है, या कहीं कोई ऐसी लड़की छूट रही है। एक तो ऐसी लड़की थी जिसका पूरा शरीर जला हुआ था किसी एक्सीडेंट में। तो एक जगह वो छूट रही थी एक वॉलंटियर से, तो उसको गांव वाले भी पॉइंट आउट किया कि देखिए आप, ये लड़की छूट रही है। तो इस तरह से हम लोग बहुत केयरफुली इस चीज को कोशिश करते हैं कि जो एकदम नीचे के लोग हैं, जिनको कुछ भी सुविधा नहीं पहुंच सकती, जिनको राशन तक नहीं पहुंच रहा है सरकार का, उनको भी हम लोग मदद कुछ कर पाए। ये मदद बहुत छोटी सी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी मदद तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, या इस मदद से कोई उनके जीवन में, आगे के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा या रिवोल्यूशन हो जाएगा, इस तरह का नहीं है। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि कुछ हेल्प कर पाए, जिससे 7 दिन 2 हफ्ते उन लोगों को कुछ मदद मिल जाए। इसी तरह से मेरी बर्लिन में एक संस्था है जहां मैं काम करती थी पहले, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वहां पे भी जो नीचे का तबका है, उन लोगों से भी उन लोग की भी वो लोग मदद ऐसे ही कर रहे हैं। जो बूढ़े वहां के लोग हैं, वहां पे तो बूढ़ों की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा भी है भारत की तुलना में। तो वहां पे बूढ़े लोग जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस क्राइसिस में, जो जिनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी वहां पे इस तरह के यंग लोगों का एक ग्रुप बन गया, जो कि बहुत अमीर नहीं है घर के, लेकिन गरीब ही लोगों में से यंग लोगों का एक ग्रुप बना। उनको बॉयज ग्रुप कहा जाता है या गर्ल्स ग्रुप कहा जाता है। और फिर वो लोग एक कार्ट लेकर के ही जाते थे और जगह जगह जाके उसको बांटने की कोशिश करते थे। तो इस तरह का हर पूरी दुनिया में ही हम लोग देखेंगे कि एक पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी के द्वारा ही मिल करके मदद करने की कोशिश की जा रही है।
तो इसमें वॉलंटियर्स का हम लोगों के बहुत एक बड़ा रोल रहा है, गांव वालों का बड़ा रोल रहा है जिसमें आइडेंटिफाई करने में, और वो एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज है, जिसके लिए हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बस। धन्यवाद टीना जी, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद जो वॉलंटियर्स जो ग्राउंड पे थे उनको।